है उनका, और उनकी पानी निकल रही है, और कोई खड़े हैं हमारे बगल में, और एक और शालिग्राम वहीं से निकल रहे हैं। उनका हाथ है, यानी हमारा हाथ है और उनका हाथ है, और वो कह रहे हैं, हम कह रहे अरे ये दो शालिग्राम, तो कह रहे हाँ हाँ, अब ये आ रहे हैं तुम्हारे पास, अब इनको रखो। तो हम कह रहे अरे, हम हंस रहे, हम कह रहे वाह प्रभु, एक तो है, कह रहे हाँ हाँ, अब क्या करें, माना जाए। तो हमने ले करके है, क्या हुआ, तो हमने ले लिया, और बेटा ले करके हम दोनों अपने हाथ में बड़े प्रसन्न हैं। प्रसन्नता के साथ साथ बगल में हमारे गणेश जी हैं, और गणेश जी कौन से, हमारी माता जी के यहाँ है, इतनी बड़ी शिला है। हम लोग यमुना किनारे रहते थे, हमारा जीवन यमुना ही किनारे बीता, तो यमुना किनारे रहते थे, तो हम बहुत छोटे थे। तो एक रिक्शे वाला जो था वो स्नान कर रहा था यमुना जी में, तो उसके पैर से वो शिला लगी, तो उसने देखा, तो उसने हाथ डाला नीचे, तो वो शिला ऊपर उठा के ले आया। तो इतने बड़े गणेश जी हैं वो। अरे राम। हाँ, और उनको निकाला, और वो माता जी को जानता था। तो घाट पर तो बहुत से महात्मा थे, हम लोग बिल्कुल घाट पे ही रहते थे। तो माता जी के पास लिया कर लगा कि अरे वो बहन जी, ये देखिए हमको गणेश जी मिले। तो तब से माता जी के यहाँ स्थापित थे वो गणेश जी, आज भी हैं, इतने बड़े हैं। तो माता जी उनको खूब सब लगाती, उनके वो सब, वही गणेश जी हमने दर्शन किए। हमारे दाहिनी तरफ ऐसे गणेश जी, बाईं तरफ ऐसे, हाँ ऐसे है, इस तरफ बाईं तरफ ऐसे गणेश जी, वो देखे हमने। तो वो मुस्कुरा रहे हैं गणेश जी, हम करो हो, चारों तरफ ऐसे देख रहे हैं। इतना कहते ही हमारी आंख खुल गई बेटा। अब हम उठे, तो हमने कहा पता नहीं क्यों देखा, क्योंकि हमारे स्वप्न का भी कुछ ना कुछ बिल्कुल वो प्रमाण कर देते हैं। हमने पता नहीं, अरे आज प्रभु ने हमको दर्शन दिया है, शालिग्राम जी ने, बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। 2-3 दिन हो गए, बार बार वही ध्यान आ रहा है, शालिग्राम जी ने दर्शन दिया है, शालिग्राम कोई तो, अरे चलो भगवान ने दर्शन दिया है। अब कल की ये घटना हुई कि कल शाम को जहां हमारे यहां कार्य हो रहा है ना, घूरा पड़ा हुआ है, वहां पर जैसे अभी बिल्कुल 5 बज रहा था, अब झुरमुट होने वाला था, 5:30 बजे अंधकार थोड़ा थोड़ा होने लगता है, और हम चश्मा लगाए नहीं थे। तब तक रानू अंदर आया, कहता मम्मी पता नहीं कौन कूड़े में भगवान को तमाम सारे डाल गया है। अरे राम। हमने कहा तमाम सारे भगवान? कहता हाँ, और उधर से कोई निकला, कोई मंदिर का ही था, शब्द नहीं बता सकते, तो कहता अरे अरे इनको हटाओ, और खंडित नहीं रखने चाहिए रानू, हटा देना सब। वो आया, कहता मम्मी क्या भगवान भी खंडित होते हैं? अरे आप चल के तो देखिए। हमने कहा घूरे में भगवान पड़े? कहता हाँ मम्मी बहुत सारे डाल गया है कोई, जो कूड़ा नहीं लगा है उसी में। अब वो कह के आया अंदर, उतनी देर में हमें लगता है या तो मिस्त्री ने उठा करके वो जो ईंटे का चट्टा नहीं है उसके ऊपर रख दिया होगा। हमें खांसी, हमें रात भर जगे। आज आप लोग प्रभात फेरी निकाले थे ना, हम बिस्तर पे ही बैठे थे, रात भर खांसी। आज 1 मिनट नहीं, हम खांसी बन रही है बहुत। दवा लिए ना तो उससे वो कफ निकाल रहे हैं, 2 दिन उन्होंने कहा बहुत निकलेगा कफ। तो हम कल खांसी रहे थे, तब तक इसने कहा अरे मम्मी चलेंगी आप जरा देखिए तो उठ के। तब तक जो रामकेश भैया है मिस्त्री भाई, उन्होंने एक शिवलिंग तो उन्होंने रख ली होगी, हमने उनके दर्शन भी नहीं करे। तब हम गए तो देखा तो ईंटे पे धरे। अब एक तो इतना बड़ा राम दरबार, ऐसे करके नहीं वो मढ़ा हुआ आता है कांच में, ऐसे वो प्लास्टिकों से मढ़ देते हैं, इतने सुंदर एकदम अंदर चमक रहे हैं। गदा धरे हनुमान जी बैठे, कलश रखा है बढ़िया, जगन्नाथ जी की फोटो, तिरुपति बालाजी की, मतलब किसी ने अपना पूरा मंदिर ही साफ कर दिया। देखा हमने कहा अरे बड़े सुंदर भगवान राम है। पहले उनको कलेजे से लगाया, फिर हमने कहा अरे जगन्नाथ जी भी हैं। फिर देखा तो एक शिवलिंग इतनी बड़ी काले रंग की,
हमने कहा अरे शिव भोलेनाथ भी बैठे हैं। जय हो। फिर देखा, हमने कहा अरे गणेश जी भी बैठे हैं। हाँ। इतने बड़े कांच के नहीं आते गणेश जी, हाँ जी। वो ऐसी धातु ऐसी होती, ना कांच होती ना वो होती है हाँ। सफेद। हाँ हाँ, स्फटिक कह लो, पारदर्शी। जय हो। हाँ, तो वो इतने बड़े, बहुत सुंदर। सबको हमने ऐसे कौरिया लिया अपने से। और जब चलने लगे तो हमको फिर उसी ईंटे पे काला काला फिर दिखाई दिया। तो हमने उठाया ऐसे, देखा तो एकदम चपटे हैं ये, ऐसे हल्का सा दिल का आकार बना हुआ है। हमने देखा, अब देख रहे हैं उनको, और स्वप्न हमको हमसे कुछ कह रहा है। वो स्वप्न, क्या देख रही हो, उठा लो, मैं ही तो हूं शालिग्राम, उठाओ। और क्योंकि वो 24 घंटे चल रहा था स्वप्न, अब भैया उनको उठा लिया, सीने से लगाया। उठाते ही अब हमने कहा कि अब वही है विश्वास। हमने कहा एक बार प्रभु हमको थोड़ा सा विश्वास तो जगा लेने दो। तो अब ना हमारे पास सोना ना चांदी पहने थे, कुछ नहीं। तो दौड़ के गए वहीं का वहीं, अंदर भगवान को राम जी को रखा, बैठाला, और दौड़ के गए कांति के यहाँ। हमने कहा यहाँ सोना चांदी मिल जाएगा, धनाढ़ लोग हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। गए तो कांति थी नहीं, छोटी लेटी थी। हमने ये छोटी, कहले हमने उठो सोना दो कुछ, कहती सोना आज आंटी सोना का बात रही है, घबराहट बैठ गई। हमने कहा कुछ है, कहती कान की टॉप्स है। उसने ये भी नहीं पूछा क्या करेंगी, हमने कहा लाओ कान के टॉप्स लाओ, उसने दिए। तो हमने शालिग्राम की पहचान ये होती है कि उन पर अगर आप सोना घिसेंगे तो उतना सोना ले लेंगे, चला जाता उतना सोना। चांदी घिसेंगे तो चांदी ले लेते हैं। और इसकी जो जौहरी होते हैं, इसका यंत्र होता है बेटा निकालने का, वो इसमें से निकाल भी लेते हैं सोना चांदी। हाँ, तो हमने कहा लाओ, तो जैसे उन पे घिसा बिल्कुल पीला, तो उसको दिखाया, कहती हाँ आंटी। फिर उनको ऐसे कर दिया, वो अपने आप अंदर चला जाता है पीलापन। फिर हमने कहा चांदी है देखो तुमको चांदी दिखाते, तो मम्मी की पायल उठा लाई अंदर से। अब प्रणाम तो करते जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं प्रभु हम घिस रहे। फिर घिसा तो फिर बिल्कुल सफेद वो उसमें। अब भैया फिर हमने ध्यान से देखा तो इतनी छोटी सी, ऐसे जैसे मुट्ठी नहीं बनी होती है, छोटी सी 5 उंगली बनी है पूरी, और ऐसे गुद्दा ऐसा हाथ बना, ऐसे मुट्ठी ऐसी बनी 5 ऐसे। फिर तब तक छोटी के पापा खड़े थे, कहले क्या हो गया दीदी, तो हमने उनको बताया। कहले अच्छा ये पहचान होती है, हमने कहा। तो उनको हमने दिखाया ऐसे घिस के, तो हमने कहा देखिए ऐसे आपको विश्वास नहीं। तो दोनों लकीरें हमने एक साथ करी, सोने की भी चांदी, अब वो दोनों पीली और सफेद दोनों रेखाएं सामने। कहते अरे दीदी ये तो सही में शालिग्राम है। फिर हम उनको रोते रहे, फिर हमको बहुत देर रुलाई आई। फिर पहले तो हम खूब भर के खूब रो लिए, क्योंकि उन्होंने ये प्रमाण हमको दिखाया, क्योंकि हमको मिलना था। अब प्रमाण कैसे, तो गंडकी नदी का हमको दर्शन करा दिया, हमको गंडकी नदी मानसिक पहुंचा दिया। और कहते हैं कि गंडकी नदी में जब कोई संत लोग जाते हैं तो वहां पर तुलसी पत्र डालने से अपने आप उन संतों के हाथ में शालिग्राम आ जाते हैं, उनकी भक्ति से आ जाते हैं। तो कभी भी शालिग्राम लेना हो तो शालिग्राम ऐसे खरीदे नहीं जाते हैं दुकान से। जय हो। शास्त्रोचित बात बता रहे हैं, सदा शालिग्राम या तो अपने आप आ जाए, भाव से आ जाए, तो आप सेवा वो साक्षात नारायण। और या फिर आप अगर गंडकी नदी से वहां से ला रहे हैं मुक्तिधाम, साक्षात मुक्तिधाम से, तो पहले वहां से लें और अपने गुरु को दें, गुरु को अर्पण करें। और गुरु फिर उनको पूरी तरह से जिस प्रकार से भी उनमें स्नान इत्यादि करा करके और फिर वो प्रदान करता है। ये शास्त्रों में दिया हुआ है। और या फिर अपने आप आ जाते हैं शालिग्राम। तो ये हमको भगवान ले गए और गंडकी नदी से, वो गंडकी नदी थी जो हमने बाद में, हम कल बहुत रोए बैठ करके मंदिर में, कि हमको गंडकी नदी में दर्शन कराया एकादशी को, और पूर्णमासी कल थी सायंकाल।
वो आना था ना उनको, तो शालिग्राम का आगमन हुआ। तो ये प्रमाण दिखाया पहले स्वप्न देकर के कि तुम ये मत समझना। शालिग्राम 2 बाकायदे तैरते हुए हमारे हाथ में हमको दिए, प्रदान किया हमको, स्वतः गोविंद ने प्रदान किया। वो प्रकाश हमको अभी भी, अब आप लोगों से बात कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं लग रहा हमने स्वप्न देखा है। तो ये है वो शालिग्राम, ये हम सबके बीच में आए हैं। कृपा, बहुत बड़ी कृपा। कल मीरा को फिर बताने लगे हम, और उनकी नाम लेते ही हमारे यहाँ सुलझाने लगते हैं। ऐसी कृपा है इनकी। कितने सुंदर आज हमने इनका तिलक किया। और इनके किनारे किनारे पीलापन है, आहा, जय हो, जय हो। अंदर से वो स्वर्ण, और जैसे होता है ना धातु, वो चमक रही है किनारे से, जैसे तांबा जैसा हल्का। जय हो, जय हो। और बहुत कम से कम ये 100 साल से ऊपर पूजित है भैया, आहा, ये पूजित है, ये जय हो, जय हो, जय हो। जागृत जागृत है, साक्षात मन है। तभी वो हम अभी छोटी के यहाँ चले गए थे, तो ये मुकुट और ये माला उनके लिए लेके आए, नया हमने इनको पहनाया। लेकिन अभी थोड़ा बड़ा है, एक उसके पास छोटा जो फंस जाएगा। बैठे कैसे सुन रहे हैं, ऐसे आते शालिग्राम, ऐसे उन्होंने विश्वास दिलाया। एकादशी के दिन स्वप्न दिया और पूर्णमासी को प्रमाणित करके आए। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय हो।